नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर एक बार मैं एसआई विनोद आपके सामने मौजूद हूँ एक ताज़ा ज्वलंत मुद्दे के साथ। कल दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब पुलिस के बीच जो कुछ हुआ वह अत्यंत ही खतरनाक है। इसे मैं चिन्हित करना चाहूँगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह अत्यंत ही खतरनाक है और सीधे सीधे लोकतांत्रिक भारत के संघीय ढांचे को चुनौती देने वाली घटना है। इसे आप ध्यान से। हुआ क्या? दिल्ली प्रदेश के एक भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस में एक मामला दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है। उन पर भड़काऊ भाषण देने, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी देने आदि आदि के कुछ धाराएं लगाई। पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंचती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। इस बिंदु पर एक जो उल्लेखनीय तथ्य है, जो आपत्तिजनक है, पंजाब पुलिस वहां पहुंचती है जब बग्गा के घर पर वो वर्दी में नहीं होती है, सिविल ड्रेस में होती है। दूसरे जो स्थापित प्रक्रिया है, जो गाइडलाइंस है, दूसरे राज्य को पुलिस जब अन्य राज्य में जाती है किसी को गिरफ्तार करने, तो वहां के स्थानीय थाना को पूर्व सूचना देनी होती है, वहां के पुलिस को भी साथ में लेकर जाना पड़ता है। लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सीधे बग्गा के घर पर गई, सिविल ड्रेस में थी, उन्हें उठाया, बल्कि उनके बुजुर्ग पिता के साथ बदसलूकी भी हुई। स्वाभाविक रूप से उनके पिता ने वहां दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में एक अपहरण का मामला दर्ज कराया। अपहरण किस लिए बनता था कि वो सिविल ड्रेस में गए थे, वो पुलिस की वर्दी में तो थे नहीं, कोई समझ नहीं थे कौन है। अपहरण का मामला दर्ज कराया और जब पंजाब पुलिस बग्गा को लेकर पंजाब जा रही थी तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस उन्हें रोकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनसे मदद मांगी थी। वहां जो उनका अपहरण का जो मामला दर्ज हुआ था उसके सिलसिले में। अब स्थिति क्या है? बिल्कुल यहाँ एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तेरी मेरी पुलिस, यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है। वहां वाद विवाद में सब हुए। अंततः दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर के वापस दिल्ली पहुंच जाती है। यह मामला मैंने कहा कि इसलिए खतरनाक है, संघीय ढांचे को खुली चुनौती है ये, कि ये भारत, लोकतांत्रिक भारत में जो संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया हुआ है, ऐसे मौके आए हैं और इस मामले में तो साफ स्पष्ट सामने है कि कई राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। यहाँ क्या हुआ? पंजाब में केजरीवाल की आप पार्टी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। यह जो टकराव हुआ, इस पर मुझे वो घटना याद आती है जब आपातकाल की पूर्व संध्या पर 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जो आम सभा ली थी, वहां उन्होंने आह्वान किया था सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का कि गलत आदेश को मत मानो। ध्यान रहे, यह कोई साधारण नेता के आह्वान नहीं था, जयप्रकाश नारायण का आह्वान था। और उसी दिन देश में इतिहास में दर्ज है कि आपातकाल लागू किया। जयप्रकाश नारायण सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस बात की याद इसलिए आती है, इस मामले में यही देखा गया सीधे सीधे कि पुलिस बल ने अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर काम किया, एक गलत परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा कि इसमें एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का एक निर्णय है, उसने स्पष्ट गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि एक दूसरे राज्य की पुलिस अगर दूसरे राज्य में जाती है तो क्या करती है। वहां उन्हें पहले सूचित करना पड़ता है और गिरफ्तारी के पूर्व और बाद में
वहाँ उनको दर्ज करना पड़ेगा वहाँ स्थानीय थाना में, और तब उनको लेकर जा सकते हैं। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि अब जो दावे प्रतिदावे हो रहे हैं उसे पंजाब पुलिस का कहना है कि उन्होंने पहले सूचित किया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण वो अब तक सामने नहीं आया है। मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, फैसला आएगा, सामने क्या हुआ देखा जाएगा। लेकिन अब तक जो उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार पंजाब पुलिस ने स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यहां पर राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को पहुंचा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। ध्यान रहे, केजरीवाल की जो मान्य छवि है वह एक ईमानदार मुख्यमंत्री की है, एक कुशल प्रशासक की है, जो जनहित में फैसले लेते हैं उन्हें क्रियान्वित करते हैं। लेकिन इस मामले में जो सामने तथ्य आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी आम राजनीतिकों की तरह बदले की कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। यहां यह बात चिन्हित हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। केजरीवाल को बिल्कुल इसमें सावधान रहना होगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार जीत के बाद आज वो पंजाब में भी उनकी सरकार बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ वहां बनी है। यह उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता के कारण, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेचैन हैं। गुजरात, हिमाचल सहित अन्य राज्यों में अब वो पांव फैला रहे हैं और वहां चुनाव में भागीदार बनने जा रहे हैं। ठीक है, राजनीति में ऐसी महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, और सच्चाई यह है जो आप पार्टी के पक्ष में जाता है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता है, कि जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकप्रियता में क्षरण हुआ है वह स्थान अभी रिक्त है, और केजरीवाल की कोशिश उस रिक्त स्थान को भरने की है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थान आप अपनी आप पार्टी को दिलाना चाहते हैं। संभवतः वो सफल भी हो जाए, क्योंकि देश अब परिवर्तन की दिशा में सोच रहा है, उसे परिवर्तन चाहिए। ये जो दकियानुसी विचार जो राजनीतिकों के पक्ष में जाते हैं, राजनीति जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे पृथक देश की जनता अब एक ईमानदार कुशल नेतृत्व की चाह में हाथ पांव मार रही है। उनकी सूची में, ऐसे लोगों में सूची में सबसे ऊंचा स्थान अरविंद केजरीवाल का है। मैंने कहा कि इस घटना से केजरीवाल को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक नुकसान उनका होगा और किसी का नहीं होगा। लोगों की आशा भरी निगाहें केजरीवाल के ऊपर है। उनकी जो, मैंने कहा दोहरा रहा हूं, उनकी जो मान्य छवि है, जो स्थापित छवि है एक ईमानदार राजनेता की, एक कुशल राजनेता की, उसका लाभ उनको तब मिलेगा जब इस छवि को वो बरकरार रखे। लेकिन अगर ऐसी घटना होगी जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के साथ हुआ, पंजाब पुलिस ने किया, पंजाब पुलिस ने कि पंजाब उनका शासन है, आप पार्टी का शासन वहां पर है, तो अगर ये संदेश देश में जाता है कि अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी भी अन्य राजदलों की तरह उन्हीं रास्तों का चयन कर रही है आगे बढ़ने के लिए, जिस पर आगे चल करके स्थापित राजनीतिक पार्टियां बदनाम हो चुकी हैं। आज पूरे देश में एक असहज माहौल है, एक असुरक्षा का माहौल है। उसका कारण यह है कि विभिन्न राजदल, क्षमा करेंगे, कोई इसमें अपवाद नहीं है, जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर सत्ता हासिल करना चाहती है। ये किन प्रकार उन्हें राजनीतिक मूल्यों का से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें नैतिक मूल्यों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें अपने सामाजिक दायित्व से कोई सरोकार नहीं है।
उन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए और सिर्फ सत्ता चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी कर सकने तैयार है। अगर अरविंद केजरीवाल भी उस भीड़ चाल में फंसकर उन पार्टियों का अनुसरण करते हैं तो वह इस बात को आज नोट कर लें कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय स्तर पर आप पार्टी को स्थापित करने की, वो कभी पूरी नहीं होगी। जो उनकी छवि है, ये दोहरा रहा हूं, उनकी जो छवि है ईमानदार कुशल राजनेता की, अगर उसे बरकरार रखते हैं वो, तो उन्हें सफलता मिलेगी, यह शर्त है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, क्या हुआ था, ठीक है, मैंने कहा कि मामला अदालत चला गया, फैसला आएगा, लेकिन इस मामले में था क्या? एक क्षेत्रीय नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बातें कही, उसको उपेक्षा करते क्या है? आप राजनीति में आए हो केजरीवाल साहब, तो ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, आप सुन भी रहे हो। आप पर तो जूते भी फेंके गए, आपने उसे भी बर्दाश्त किया, उससे मैं तो आपने कहा मैं इसकी उपेक्षा करता हूं। तो फिर ये क्या हुआ? आपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ पंजाब पुलिस में मामला दर्ज कराया और उनको गिरफ्तारी करवाई। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं होंगे। और सबसे खतरनाक बात जो मैंने कहा कि ये जो 3 राज्यों के पुलिस के बीच जो टकराव हुआ, उससे यह जो संदेश सामने गया है कि भारत के संघीय ढांचे को चुनौती दी गई है, यह बहुत ही खतरनाक है। इस पर तुरंत विराम लगना चाहिए, पूर्ण विराम लगना चाहिए। अन्यथा अगर यह परिचालन आगे बढ़ा तो विशाल भारतीय लोकतंत्र में एक भूचाल आ जाएगा। हितों का टकराव कुछ इस रूप में होगा कि हमारे जो एकजुटता का, जो भारतीय एकजुटता का, एक सामाजिक एकजुटता का ताना बाना है, वो बिखर कर रह जाएगा। फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। और तब मैं चाहूंगा कि यह संभावना मेरी गलत साबित हो, लेकिन आज के दिन इस संभावना की चर्चा होगी कि अगर ऐसी स्थिति पर पूर्ण विराम नहीं लगा तो आने वाले दिनों में हमारा भारत टूट बिखर जाएगा।